आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे 15वीं और 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन यानी कि भक्ति आंदोलन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। आचार्य हैं और मत और विचाराधारवाद है। पहला है हमारा कि रामानुजाचार्य जो है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, निम्बार्क आचार्य द्वैताद्वैत यानी भेदाभेद, मध्य माधवाचार्य है, द्वैत है माधवाचार्य, द्वैत मत से है, और विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है हमारा कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर के गुरु थे रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संत कबीर का जन्म हुआ था मगहर में। मगहर यानी वाराणसी। मगहर या वाराणसी बोलते हैं। संत कबीर का जन्म हुआ था मगहर, कहाँ? वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? तो कौन सत्य है? 1 और 3, 1 और 3। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था और इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन के स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। निम्न संतों का क्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दें। यहाँ देखिए, पहले आ जाएंगे कबीर, नानक, फिर चैतन्य और तुलसीदास। कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसीदास। कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसीदास। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है पहले में, और इधर है स्थल श्रृंगेरी पीठ का है मैसूर, कर्नाटक में। श्रृंगेरी पीठ मैसूर, कर्नाटक। गोवर्धन पीठ पुरी, उड़ीसा। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, उत्तर प्रदेश। शारदा पीठ द्वारका, गुजरात। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यह है वल्लभाचार्य
उत्तर प्रदेश राजस्थान। वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान। चैतन्य महाप्रभु बंगाल। चैतन्य महाप्रभु बंगाल। मीराबाई राजस्थान। मीराबाई राजस्थान। नामदेव महाराष्ट्र। नामदेव महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो बंगाली भाषा को। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? बंगाली। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। मीराबाई हो जाएगा किस भाषा से? उनकी रचनाओं की भाषा है मीराबाई। इधर संत का नाम है मीराबाई। हो जाएगा उनकी रचना हो जाएगा हिंदी। मीराबाई हिंदी। और मीराबाई की रचना किस भाषा में है? हिंदी में है। और हो जाएगा त्यागराज हो जाएगा तेलुगु। त्यागराज तेलुगु। चंडीदास बंगला। पुरंदरदास कन्नड़। मीराबाई हो गया हिंदी, त्यागराज हो गया तेलुगु, चंडीदास बांग्ला और पुरंदरदास हो जाएगा कन्नड़। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुजाचार्य। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुजाचार्य। महापुरुष धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। महापौरुष धर्म के संस्थापक थे शंकरदेव। महापौरुष धर्म के संस्थापक थे शंकरदेव। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? कलाडी या कलादी, जो बोलना बोली। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो कलादी गांव में हुआ था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया आलवार नयनार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया आलवार नयनार संतों के द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। वीजक के रचयिता कौन है? कबीर है। भक्ति रस कावित्री मीराबाई थी। एक राजपूत शासक की पत्नी। भक्ति रस कावित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध भक्ति कावित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। प्रसिद्ध भक्त कावित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। यह किसकी युक्ति है? शंकराचार्य की। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी भक्ति है? शंकराचार्य की। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी? तो शंकराचार्य ने। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी? शंकराचार्य। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचलनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? कुलोतुंग प्रथम। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव
सैब मताविलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचलनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था। कुलोतुंग प्रथम रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिट्टिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। बिट्टिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिट्टिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। बिट्टिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बार्क आचार्य। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बार्क आचार्य। महाराष्ट्र में विठोबा या बिट्ठुल यानी विष्णु का एक नाम। आंदोलन का केंद्र था पंढरपुर। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल आंदोलन का केंद्र था पंढरपुर। किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में लिखे, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव ने। किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में लिखे, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह युक्ति किसकी है? एकनाथ की। यदि संस्कृत देव भाषा है तो मेरी मातृभूमि दस्यु भाषा है, यह युक्ति किसकी है? एकनाथ की है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो शंकराचार्य आए, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है संत और सूची 2 में है उनका पेशा या व्यवसाय। तो आइए, नामदेव का पेशा या व्यवसाय क्या था? तो वो दर्जी थे। नामदेव दर्जी थे। कबीर जो हैं कबीर हो जाएगा जुल्हा। कबीर जुल्हा। रैदास या रविदास क्या थे? तो मोची थे। रैदास और रविदास क्या थे? मोची थे। और सेना नाई थे। नामदास दर्जी, कबीरदास जुल्हा, रविदास मोची, रैदास या रविदास मोची, सेना नाई। नेक्स्ट है हमारा कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। दासबोध के रचयिता थे? रामदास। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का को होई। ये पंक्ति किसकी है? रामानंद की। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। ये पंक्ति किसकी है? रामानंद की है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी या ननकाना में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना में। सिख
सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? चैतन्य को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? चैतन्य को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया नवद्वीप। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया नवद्वीप। उड़ीसा नरेश प्रताप पुरुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य का। उड़ीसा नरेश प्रताप पुरुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य का। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य को। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य को। सम्मिलित कीजिए, इधर सूची 1 में रचना है और इधर रचनाकार हैं। आइए इधर देखें। पदावली विद्यापति और रामचरितमानस के रचनाकार है तुलसीदास। रामचरितमानस के रचनाकार हैं तुलसीदास। सूरदास। बीजक हो गए हमारे बीजक कबीरदास। एक बार फिर से देख ले। पदावली विद्यापति। रामचरितमानस तुलसीदास। सूरदास। बीजक कबीरदास। आलसियों का मूल मंत्र। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता है मल्लुक दास। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम के रचयिता है मल्लुक दास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता है। नरसिंह मेहता। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण का। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण का। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकरदेव को। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकरदेव को। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन। नेक्स्ट है हमारा 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन और सूफी संत। यहाँ देखेंगे सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है सूफ यानी ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है सूफ यानी ऊन होता है, शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। नेक्स्ट है सूफियों के बारे में क्या असत्य है? तो सूफियों के बारे में ये असत्य है कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। ये गलत बात है। सही बात क्या है? तो इन्होंने उमेला को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। इनका विश्वास था कि ईश्वर के प्रति प्रेम और संगति से की जा सकती है, संगीत से। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। ये बात सही है। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को। किस सूफी ने खुद को अनलहक यानी मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल हजाज को। किस सूफी ने खुद को अनहलक
घोषित किया जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया, मंसूर अल हज्जाज को। ठीक है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला संप्रदाय मुख्यतः संबंधित है इस्लाम से। सूफी सिलसिला मुख्यतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ देखिए, सूची 1 में है सूफी सिलसिला और इधर है संस्थापक भारत में। ठीक है, सुहरावर्दी शेख बहाउद्दीन जकारिया। सोहरावर्दी शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी हो जाएगा बदरुद्दीन समरकंदी। कादरी मोहम्मद गौस गिलानी। नक्शबंदी ख्वाजा वकी बिल्ला। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती को। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती को। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम आया मनेरी। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम आया मनेरी। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी। निम्न को सम्मिलित करिए। यहाँ देखिए, निम्न को सम्मिलित करिए। यहाँ पीर शेख मुर्शिद हो गया गुरु या मार्गदर्शक। मुरीद हो गया शिष्य। खलीफा सूफी मत का अनुपालक। खानकाह सूफी संतों का निवास स्थल। एक बार फिर से देखेंगे, पीर शेख मुर्शिद गुरु या मार्गदर्शक। पीर शेख मुर्शिद गुरु या मार्गदर्शक। मुरीद हो गया शिष्य। खलीफा सूफी मत का अनुपालक। और खानका हो जाएगा सूफी संतों का निवास स्थल। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया ये नहीं था, बाकी सभी थे। तो थे कौन कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और शेख हमीदुद्दीन नागौरी। नेक्स्ट है हमारा कि चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख नासिरुद्दीन को। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी कहा जाता है? शेख नासिरुद्दीन को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों के कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? तो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती।
नेक्स्ट है हमारा सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। यहाँ बड़ा सा क्वेश्चन है आपका, वहदत उल सुहूद यानी भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद यानी धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे कौन था वो था शेख अहमद फारूक सरहिंदी। वहदत उल सुहूद सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद यानी कि धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं। कौन था? शेख अहमद फारूक सरहिंदी। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। नेक्स्ट है हमारा, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमीउद्दीन नागौरी को। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमीउद्दीन नागौरी। शेख फिरीउद्दीन मोहम्मद गंज ए सकर। शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था हांसी एवं आजोधन। शेख फरीउद्दीन मसूद गंज ए सकर शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था हांसी एवं आजोधन। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। किसी सूफी को महबूब ए इलाही यानी अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को। किसी सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। किस सूफी संत ने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त यानी अभी दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले के नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले के नींव रखने वाले कौन था? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली कविता के सूफी रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानबाज। मिराज उल आशिकीनी उर्दू शायरी की पहली कविता के सूफी रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गेसुदराज
बंदानवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम या जहांगीर का जन्म हुआ था, वह था शेख सलीम चिश्ती। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था, वह था शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो तुलना के संदर्भ में क्या सही है, एक बार देखें। यहाँ सभी सही हैं, एक बार पढ़ के आपको बता देते हैं। यहाँ पर है कि चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो चिश्ती संगीत सभा एवं रक्स यानी नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सुहरावर्दी नहीं। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचयन में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी करते थे। नेक्स्ट है हमारा कि चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मामले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था? फिरदौसी। सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम आया मनेरी का कार्य क्षेत्र था? बिहार शरीफ। सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम आया मनेरी का कार्य क्षेत्र था? बिहार शरीफ। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है दारा शिकोह। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है दारा शिकोह। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में किया? दारा शिकोह ने। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? दारा शिकोह ने। किस सूफी सिलसिले में अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? नक्शबंदी। निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म है हमारा औलिया मध्य प्रदेश, ये गलत बात है, बाकी सारे सही है। चिश्ती और दोआब। चिश्ती दिल्ली और दोआब। सुहरावर्दी सिंध और फिरदौसी बिहार। मध्य युगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे? तो वो ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हो जाएगा हमारा सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली
जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। नेक्स्ट को हम देखेंगे बाद में। यहाँ तक हमारी समाप्त हुई। धन्यवाद।